हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। केरला के थिरुअनंतपुरम में विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के पास कंटेनर फ्रेट स्टेशन डेवलप करने के लिए और इसी अपडेट के चलते कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सरकारी कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी को T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और केबल बिजनेसेस में 1002 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इस कंपनी को यानी कि KEC इंटरनेशनल लिमिटेड को 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ऑर्डर्स मिले हैं और इसी अपडेट के चलते KEC इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड ने गाइडेंस दिया था पहले इबिडा गाइडेंस 4 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा का, अब उसे कट करके कर दिया है। वेदांता लिमिटेड ने अपना इबिडा गाइडेंस 2.7 बिलियन US डॉलर और वेदांता ने इबिडा गाइडेंस दिया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 3.6 बिलियन US डॉलर और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए दिया है 4.1 बिलियन US डॉलर और इसी अपडेट के चलते वेदांता लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी को राइट्स लिमिटेड के तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है और इसके बाद कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 181.4 MTPA और इसी अपडेट के चलते JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। कहते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रोलाइजर एज अ सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है ZFI के साथ उत्तर प्रदेश में 2.5 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट के लिए और इसी अपडेट के चलते वारी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, L&T लिमिटेड को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र की हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इस लोकेशन पे लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 2,500 करोड़ रुपए के रेंज में और इसी अपडेट के चलते लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं रेलवे कंपनी RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड को सेंट्रल रेलवे की तरफ से दोंद सोलापुर ट्रैक्शन सबस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए 270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर कंपनी को 24 महीने यानी कि 2 साल में पूरा करना है और इसी अपडेट के चलते RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये कंपनी भी इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, स्वैन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और L&T लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, स्वैन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की कंजोर्टियम ने इनिशियल बिड्स फाइल किया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के
2 फर्म एंड 2 ऑप्शनल ड्यूअल फ्यूल रेडी मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंक्स के टेंडर फ्लोट के लिए, और इसके कॉस्ट है लगभग 200 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की। ऐसी अपडेट मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू आई है, और इसी अपडेट के चलते ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वैसे ही अदर कंपनियां भी फोकस में आ चुकी है इसी अपडेट के चलते। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर अडानी पावर लिमिटेड, इस कंपनी ने घोषणा की कि इस कंपनी के इस सब्सिडरी कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years के लिए 558 मेगावाट कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। और इसी अपडेट के चलते अडानी पावर लिमिटेड, ये ज़बरदस्त कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।